So in today's video, I will discuss about RNA interference. कि आपका RNA interference क्या होता है या जिसे आप क्या बोलते हैं gene silencing, ठीक है? What is your RNA interference or gene silencing? RNA interference और gene silencing. ये जो टेक्निक है इसके अंदर हम RNA को यूज करते हैं for silencing of your genes, ठीक है? RNA interference और gene silencing, ठीक है? So अभी हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस। इसके अंदर हम डबल स्टैंडर्ड RNA बेसिकली कैसे जीन साइलेंसिंग करता है, और ये जो टेक्निक थी दिस वाज गिवन बाय एंड्रू जी फायर एंड क्रेग सी मिलियो। एंड्रू जी फायर एंड क्रेग सी मिलियो in the year 2006, and for the discovery of this particular technique they were awarded with Nobel Prize. 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था for the discovery of RNA interference or gene silencing. So they were awarded with the Nobel Prize. और ये जो उन्होंने बेसिकली वर्क किया था, this work was done on C. elegans. C. elegans एग्जाम में सब क्वेश्चन आता है कि लैंडमार्क डिस्कवरी की ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA बेसिकली हम यूज करते हैं। सो दिस डिस्कवरी वाज डन ऑन C. elegans. C. elegans क्या आपका एक नेमेटोड है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेमेटोड। The double stranded RNA is responsible for gene silencing. This was done on C. elegans. एक और एग्जांपल ऐसे ही दैट इज आल्सो ऑफ ए नेमेटोड जिसका नाम है मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया। मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया ये भी एक नेमेटोड है। नॉर्मली इसको इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स पे। इट इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। तो इसी स्ट्रेटजी से हमने बेसिकली जो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स हैं उसको भी बेसिकली इन्फेक्शन से बचाया है, ठीक है? अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली होता क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस का। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो टेक्निक है दिस वाज गिवन बाय एंड्रू जी फायर एंड क्रेग सी मिलियो इन द ईयर 2006, एंड इसमें हम डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, कि कैसे डबल स्टैंडर्ड RNA जो है वो बेसिकली साइलेंसिंग करते हैं। और ये जो डिस्कवरी थी कि डबल स्टैंडर्ड RNA जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, दिस वाज डन ऑन C. elegans, ठीक है? और ये भी एक नेमेटोड होता है। सो वी कंट्रोल दिस पर्टिकुलर नेमेटोड to prevent infection using this technology, ठीक है? So यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और अभी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक अबाउट siRNA और एक miRNA, ठीक है? इन दोनों में क्या फर्क होता है siRNA और miRNA के बारे में, ठीक है? पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, क्योंकि यही दोनों टाइप ऑफ RNA है जो साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। siRNA stands for small interfering RNA, small interfering RNA, while miRNA stands for microRNA. Mi is your microRNA. So recent years have seen a rapid increase in our understanding of double stranded RNA, ठीक है? सबसे पहले आप ये याद रखना हमेशा ही आपको डबल स्टैंडर्ड RNA, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड RNA ही साइलेंसिंग करेगा, ठीक है? And 21 to 25 nucleotide small RNA, micro RNA and small interfering RNA control gene expression in eukaryotes, ठीक है? मतलब कैसे वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? So this RNA mediated regulation generally results in sequence specific inhibition of gene expression, क्योंकि ये जो RNA है ना ये एक स्पेसिफिक किसी ना स्पेसिफिक जीन को इनहिबिट करेगा। Now this can occur at the levels of different as chromatic modification. कई बार ऐसे RNA होते हैं जो क्रोमैटिन को मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे मान लो पहले वो
एक्सप्रेस कर रहा था बट अब वो नहीं कर रहा, ठीक है, वो बेसिकली उससे साइलेंसिंग हो जाएगी। ट्रांसलेशनल रिप्रेशन एंड एमआरएनए डिग्रेडेशन। अभी जो हम जनरली पढ़ेंगे वो हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि कैसे ये जो आरएनए है ये ट्रांसलेशन को रिप्रेस करते हैं और कैसे एमआरएनए को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन हमने वही पढ़ना है कि हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल रिप्रेशन एंड एमआरएनए डिग्रेडेशन, ठीक है। अलग अलग टाइप के हैं जैसे हमने कहा, क्योंकि अगर आप क्रोमैटिन की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस में होगी, ठीक है, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस में ही है। लेकिन मान लो अगर एमआरएनए बन गया और वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी हो चुकी हैं। तो जब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है तो उससे प्रोटीन ना बनने देना, ठीक है, वो है आपका बेसिकली कि उसके लिए ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज होते हैं। कैसे वो किसी एमआरएनए को मान लो डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूँ ये एक मेलिडोकाइनिन कोग्निशिया है, ये टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है कि ये जो नेमेटोड है हमने इसके एमआरएनए को क्लीव करना है। अगर इसका एमआरएनए क्लीव हो गया तो उससे क्या होगा, मतलब हमने उस जीन को टारगेट करेंगे जो मिलाइडोकाइनिन की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वो ग्रो ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हमने उसको टारगेट करना है जिसकी वजह से फिर आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। देखो किसी भी चीज का इन्फेक्शन का मतलब क्या है, जैसे पहले अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो हमें इन्फेक्शन होता है, पहले तो थोड़े ही बैक्टीरिया जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें सिम्टम्स आते हैं। बट अगर आप इनिशियल वाले भी को ही मार दो, अगर आप इनिशियली जो निमेटोड है जैसे यहाँ पर अगर आप सम आओ आप उसको फिल करवा दो तो उसका नंबर बढ़ेगा ही नहीं, और नंबर ही नहीं बढ़ेगा तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे। तो मेन यू नीड टू रिमेंबर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, सबसे मेन आपको याद रखना है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या एमआईआरएनए एसआईआरएनए में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। So many details of the biogenesis and function of miRNA and siRNA and of the effector complexes with which they associate have been elucidated. The first structural information on protein components of RNA interference and miRNA machineries is emerging, ठीक है, कि मतलब it is not a very like single step, बहुत सारे बीच में steps होते हैं, कैसे silencing हो रही है that will discuss, ठीक है, कि कौन से बड़े सारे प्रोटीन्स हैं या कौन से अलग अलग टाइप के आपके आरएनए हैं जो कि साइलेंसिंग करते हैं, ठीक है। सो रिसर्च अंडरटेकन ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड within plants, fungus, protozoan and other metazoan animals have revealed several novel and evolutionary conserved gene control mechanism, ठीक है, मतलब अब क्या देखा गया है कि जो साइलेंस करता है, ठीक है, उसके अंदर क्या खास बात है, वो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो साइलेंस करता है उसमें 21 टू 25 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब ये हमने देखा है जो भी जीन को साइलेंट कर रहे हैं ना उनके अंदर 21 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, और उनकी एक और खास बात होती है जब भी हम देखेंगे, जैसे मान लो एक ये है स्टैंड और दूसरा स्टैंड ये है, ठीक है, और मतलब एक तो लेंथ 21 टू 25 है और उनमें ना दो न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग होते हैं, जैसे ये 5 प्राइम है तो ये आपका 3 प्राइम है, तो इधर दो न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा है, ऐसे ही इधर 5 प्राइम है इधर 3 प्राइम है, इधर भी आपके दो न्यूक्लियोटाइड क्या एक्स्ट्रा है। जितने भी हमने ये देखे ना जो जीन को साइलेंस कर रहे हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, उनकी जो लेंथ है मतलब 21 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेसिकली टू न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग at 3 prime ends, two nucleotide overhang at 3 prime ends. This was the characteristic of the RNA which were responsible for silencing, ठीक है। These reactions often collectively referred to as RNA silencing, including RNA interference, RNA-mediated chromatin silencing, DNA rearrangements, ठीक है, post transcriptional regulation of mRNA, मतलब आपको क्या ना किसी भी जीन के प्रोडक्ट को रोकना है, आप क्रोमैटिन को मॉडिफाई करते हो, कुछ डीएनए रीअरेंजमेंट्स हो जाए, अगर एमआरएनए बन चुका है तो आप उसको कैसे क्लीव करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेन यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एमआरएनए है उसको आप कैसे क्लीव कराओगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी एमआरएनए को आप क्लीव करा दोगे तो फिर उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर बेसिकली वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया।
ठीक है, ये देखो अभी मैंने जो आपको बताया, ड्यूरिंग आरएनए इंटरफेरेंस द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म्ड इन सेल्स by DNA or RNA dependent synthesis of complementary strands or introduced into cells by viral infection और artificial expression। ठीक है, कोई भी आप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी हम देखेंगे हम कैसे दे सकते हैं, चाहे वो डीएनए डिपेंडेंट हो या आरएनए डिपेंडेंट हो या वायरस की इंफेक्शन से जाए या आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन, तो वो हमेशा आपको क्या बना के देगा, 20 बेस पेयर, या जैसे मैंने अभी आपको 21 to 25 बताया, 20 बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कंटेनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम ओवरहैंग। ठीक है, ये बात पक्की है। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा मैं आपको वैसे बताता हूँ, फिर मैं आपको जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है वो दिखाऊंगा। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जीन साइलेंसिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई कि मुझे डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए। ठीक है, जीन साइलेंसिंग कौन करता है आपका, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जीन साइलेंसिंग कौन करता है आपका, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है। ठीक है, जैसे हम अपना एक सेल बनाते हैं और वहां से हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेल मैंने बनाया। ठीक है, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब ना दो टाइप के आरएनए जैसे मैंने आपको बताया, एक जनरली होता है आपका एमआईआरएनए। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एसआईआरएनए। एक होता है एमआईआरएनए और एक होता है आपका एसआईआरएनए। ठीक है, एमआईआरएनए जो होता है ना जनरली ये एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस मतलब ये सेल खुद बनाता है। एमआईआरएनए कैसा होता है, एंडोजीनस। जैसे मान लो हमारे हमारे सेल ने खुद ही एक ऐसा आरएनए बनाया जो हमारे एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को रोके। ठीक है, ये होता है एंडोजीनस। ऐसे ही आरएनए जनरली एक्सोजीनस होता है, बट ये एंडोजीनस भी हो सकता है कई बार, बट जनरली ये कैसा होता है, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब क्या, आपने बाहर से देना है। एक्सोजीनस का मतलब है जनरली ये हम बाहर से देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एंडोजीनस, एंडोजीनस मतलब सेल खुद बना रहा है, लेकिन है क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, क्या कभी हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, क्योंकि हमारे अंदर तो हम कहते नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो फिर या कोई भी सेल है, कोई भी यूकेरियोटिक सेल की अगर हम जनरली बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेल कैसे बनाएगा, जैसे हमारे किसी सेल ने बनाना है। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली एज वी नो, ये हम मोल बायो में पढ़ते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होता है, वो ना ऐसे हेयरपिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की क्या खास बात होती है, वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपका हेयरपिन। ठीक है, हेयरपिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे हेयरपिन स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको डबल स्टैंड की तरह दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर पेयरिंग होती है आपस में। तो ये जनरली हमारा जो सेल है ना, अगर हमारे सेल ने करना है तो वो ना कुछ ऐसे हेयरपिन ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, या कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसकी वजह से लगता है कि वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये आपका जनरली अभी हम करेंगे डायग्राम से डिस्कस, मतलब दिस विल गिव राइज टू एमआईआरएनए। ये क्या बनाएगा आपका, एमआईआरएनए। ठीक है, मतलब ये खुद एमआईआरएनए नहीं है, इट इज अ प्रिकर्सर। ठीक है, बट सबसे पहले ऑब्वियसली कोई चीज इनिशियली डबल स्टैंडर्ड होगी तो उससे कभी डबल स्टैंडर्ड बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि अगर मान लो मुझे बेसिकली किसी सेल से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाना है तो कैसे बनवाएं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कोई प्लांट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मान लो ऑब्वियसली मिलेटोगाइने का हमने एग्जांपल लिया, अब उसको किल करने के लिए मैंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए मुझे चाहिए, क्योंकि उसके एमआरएनए को मैंने क्लीव कराना है। लेकिन प्लांट खुद तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरली जो बना रहा है वो अलग बात है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हेयरपिन स्ट्रक्चर बना लेता है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, अगर हमें प्लांट से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाना है एक स्पेसिफिक एमआरएनए के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमने ना 2 डीएनए देने हैं। ठीक है, हम ना उस पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम में 2 डीएनए लगाएंगे। ठीक है, एक डीएनए जो होगा वो एमआरएनए का एक स्ट्रैंड बनाएगा, और दूसरा जो डीएनए हम डालेंगे वो दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, मतलब नॉर्मली तो हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उससे सिर्फ आरएनए का एक ही स्ट्रैंड बनता है।
लेकिन अगर आपको किसी प्लांट से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो अलग अलग डीएनए डालने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि एक स्टैंड आपका जो बने, जैसे मान लो ये 5 to 3 है और दूसरा मान लो अगर 3 to 5 ऐसे हो और ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर कर जाए, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो जैसे एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोल सकते हो, एंटी सेंस, क्योंकि आपको दूसरे स्टैंड भी बनवाना है, ठीक है। एक तो इस वे में कर सकते हो, दूसरा क्या हो सकता है, जैसे वायरस, आप कोई वायरस चूज करो जो वायरस का जीनोम डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, वो वायरस के इंफेक्शन के थ्रू डबल स्टैंडर्ड आरएनए आप सेल के अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एमआरएनए को क्लीन कराना है ना, तो ऑब्वियसली एमआरएनए तो साइटोसोल में है, तो हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो साइटोसोल में चाहिए, ठीक है। या तो एंटीसेंस जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हो, या कोई ऐसा वायरस जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसका जीनोम है, या उसके थ्रू आप आरएनए को इंट्रोड्यूस कराओ सेल के अंदर, या तीसरा ट्रांसफेक्शन कि आप डायरेक्टली डाल दो, या आप उसको डायरेक्टली डाल दो। ये जो जनरली हम बाहर से डाल लेना, ये जनरली आपका क्या बनाएगा, एसआईआरएनए, ठीक है, और जो सेल खुद बना रहा है वो क्या बनाएगा, एमआईआरएनए, ठीक है। और ये जो एसआईआरएनए होता है, क्योंकि ये हम खुद से जनरली बना रहे हैं, तो ये ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब इससे जिस जीन को जाके कट करना है वहीं पे जाके लगेगा। एसआईआरएनए क्या दिखाता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी। लेकिन जो एमआईआरएनए होता है दैट इज बेसिकली वो इम्परफेक्टली पेयर करता है। वो कैसा पेयर करता है आपका, इम्परफेक्टली, ठीक है। तो एसआईआरएनए कैसे दिखाता है आपकी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, और एमआईआरएनए क्या शो करता है आपका, इम्परफेक्टली, इट इम्परफेक्टली बाइंड्स टू योर टारगेट आरएनए, ठीक है। तो ये एक तरह से ये टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू आप जीन को साइलेंस कराते हो, ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले आप ये ध्यान रखना, यू हैव टू स्टार्ट विद डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया एमआईआरएनए सेल खुद बनाता है, ठीक है। एसआईआरएनए भी जनरली मतलब बाहर से देते हैं, बट सेल खुद भी बना सकता है, क्योंकि ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो प्रिकर्सर्स होते हैं, क्योंकि पहले तो बेसिकली प्रिकर्सर्स बनते हैं जिससे एसआईआरएनए एमआईआरएनए बनेगा, तो प्रिकर्सर्स ऑफ एसआईआरएनए एंड एमआईआरएनए ये जनरली कौन बनाता है आपका, दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। इसे कौन बनाता है आपका, आरएनए पॉलीमरेज 2। प्रिकर्सर ऑफ एसआईआरएनए और एमआईआरएनए कौन बनाता है आपका, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो अब हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ये जो एसआईआरएनए है, या जनरली जो एमआईआरएनए होते हैं, इनके अंदर दे हैव बेसिकली 21 to 25 या कई जगह पर ये 20 न्यूक्लियोटाइड्स लिखा होता है, ठीक है, और उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, 3 प्राइम ओवर है। The siRNA are then incorporated into a RNA induced silencing complex, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स बनता है which mediates the degradation of mRNA with sequences full complementary to the siRNA। इसमें full complementarity होगी to the siRNA, ठीक है। अब ये देखो, जैसे now this is the diagram that you need to understand, यहां से आपको क्लियर होगा। अब ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, दैट इज, अभी हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं, प्राइमरी एमआईआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जिससे आपका एमआईआरएनए बनेगा, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा हेयर पिन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ना एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है ड्रोशा पैशा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसको कन्वर्ट करता है प्रिकर्सर एमआईआरएनए के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये अभी आप देखोगे ना, ये जनरली ना इंट्रॉन वगैरह से बनते हैं, ये जो प्राइमरी एमआईआरएनए ना ये जनरली इंट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। सो ड्रोशा पैशा कॉम्प्लेक्स ने क्या बना दिया, प्रिकर्सर एमआईआरएनए, ठीक है, और रैन जीटीपी एक्सपोर्टिंग की हेल्प से ये बाहर आ गया, ठीक है। ये तो हमने बात करी जो सेल खुद बनाएगा अगर आपने उसने आपने किसी जीन को साइलेंट करना है। अब ये बाकी देखो, एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्शन, वायरल इन्फेक्शन या ट्रांसफेक्शन। अब इसको उसने क्या दिखाया, ये आपने एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है,
बेसिकली एक प्रोटीन है जिसका नाम है डाइसर, ठीक है, यहाँ पर जैसे DCR लिखा हुआ है, इसका नाम होता है डाइसर। डाइसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी हम बात कर रहे थे ना कि हमने एक ऐसा RNA बनाना है जिसके अंदर 20 न्यूक्लियोटाइड्स हो और 2 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम ओवरहैंग हो, तो वो डाइसर का काम है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये आपको 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर भी 2 दिख रहे हैं, इधर भी आपको 2 दिख रहे हैं और उधर भी आपको 2 दिख रहे हैं। तो ये डाइसर का काम होता है कि बेसिकली 2 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम ओवरहैंग बनाना, ठीक है। अब आप देख लो ये आ गया इधर से, मतलब एक तरह से ये आपका siRNA बना है, ठीक है, और ये क्या बना आपका miRNA, जिसने अब आगे जाना है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और प्रोटीन होता है आर्गोनेट, ये बड़े सारे और प्रोटीन होते हैं बट आप एक नाम याद रखना, आर्गोनोट। अब ये सारा ना, पहले तो ये डबल स्टैंडर्ड था, इसकी ना पूरी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है RNA ड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इधर हम उसे बोलते हैं miRNP, दैट इज माइक्रो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। siRNA केस में उसे हम RISC बोल देते हैं और इधर बोल देते हैं माइक्रो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये देखो ये RISC क्या है, अभी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल जिस पर्टिकुलर के लिए आपने बनाया है ना, जिस mRNA को आपने क्लीव करना है, ये वहीं जाके लगेगा, इसकी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इसकी परफेक्ट नहीं होती, ये इम्परफेक्टली पेयर करता है, और अभी मैं आपको बताऊंगा, ये दिखाता है परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है ना, ये इम्परफेक्टली पेयर करता है 3 प्राइम यूटीआर के साथ, इम्परफेक्टली पेयर टू 3 प्राइम यूटीआर, ये किसके साथ पेयर करता है, 3 प्राइम यूटीआर के साथ, ठीक है। और उसके बाद देखो इधर mRNA क्लीव हो गया, तो आपका mRNA डिग्रेड, और इस केस में क्या होगा, आपकी ट्रांसलेशन क्या होगी, इनइफिनिटी, ठीक है। तो ये जो मैं अभी तक आपको सारी बता रहा था ना पिक्चर, अब ये क्या ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि डाइसर एक्टिव डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे करेगा, ठीक है। अगर आपका सेल नहीं बना रहा तो उसे ऐसा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो हेयरपिन स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको आगे जाके डाइसर ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, क्योंकि ये बनना जरूरी है। जब तक ये जो 20 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स और ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग नहीं होंगे, आगे प्रोसेसिंग नहीं होने वाली। आगे प्रोसेसिंग होती है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो mRNA जिसको आपने टारगेट करना है, ठीक है, उसे क्लीव करना है, ठीक है। तो दिस इज ए नोवेल टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन साइलेंस सम जीन्स, और ये मेनली siRNA आप देख रहे हो, जनरली ये ट्रांसलेशन को नहीं होने दे रहा, ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। और भी होते हैं siRNA, एक अभी जैसे यहाँ पे लिखा भी, अभी पढ़ेंगे भी सही, एक siRNA ऐसा भी होता है जो न्यूक्लियस में जाता है और वो ना क्रोमैटिन को मॉडिफाई कर देता है, क्रोमैटिन मॉडिफाइड होगा तो वो आगे एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। बट अभी जो हम ज्यादातर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम जनरली उस siRNA की बात कर रहे हैं जो बेसिकली ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, क्योंकि वो mRNA को क्लीव कर देगा, ठीक है। ऐसे भी siRNA होते हैं, दे बाइंड विद क्रोमैटिन और फिर उसको बेसिकली वो क्या कर देते हैं, कुछ ना मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसकी वजह से उनकी एक्सप्रेशन अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस करा कि miRNA और siRNA, ठीक है। सो ये जैसे अभी मैंने बताया कि siRNA क्या दिखाता है, फुल कॉम्प्लीमेंट्री इन अनदर रिएक्शन ऑकरिंग इन द न्यूक्लियस, siRNA फॉर्म फ्रॉम रिपीट एलिमेंट, जिसको होता है ना, ये सब कहां से बनते हैं, कई बार जो हमारे अंदर रिपीट एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो आपके इंट्रॉन्स से होते हैं, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द RNAi induced ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस करा है वो हमने ट्रांसलेशन को साइलेंस करा है, ठीक है। मतलब मेनली siRNA जो है वो ट्रांसलेशन को साइलेंट करता है, जो सॉरी siRNA है, और यहाँ पर उसने क्या लिखा है, दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स may guide chromatin modification, ठीक है। The genetics and biochemistry of the later process are best characterized for the fission yeast, Schizosaccharomyces formae and plants, but revealed reaction also operate in other organism, ठीक है। जैसे इनके अंदर होती है वैसे ही दूसरों के अंदर होती है। अब ये बता रखा है miRNA के बारे में, ठीक है। miRNA के अंदर भी जनरली 21 न्यूक्लियोटाइड रेगुलेटरी RNA होते हैं, which are expressed in metazoan animals and plants. They are processed from endogenous precursor molecules which fold into double strand RNA like hairpin.
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था सेल खुद तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बना सकता, बट पैलिंड्रोमिक होने की वजह से वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए लाइक हेयरपिन बना लेंगे विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। एनिमल mRNA regulate gene expression by base pairing imperfectly to the 3' UTR of target mRNA। ठीक है, ऐसे आरएनए जो होता है ना वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी दिखाता है, लेकिन जो mRNA है वो आपको imperfectly to the 3' UTR of target mRNA inhibiting protein synthesis by an unknown mechanism। बाय कंट्रास्ट मतलब जैसे एनिमल के अंदर भी mRNA बनते हैं, प्लांट्स में बनते हैं, तो कह रहा है कि जो एनिमल mRNA है वो imperfectly पेयर करते हैं, लेकिन जो प्लांट के mRNA है दे जनरली शो nearly precise complementarity to the target mRNA and trigger mRNA degradation by a mechanism similar to that operating during RNA edit। ठीक है, लाइक siRNA, जैसे siRNA मैंने आपको बताया वो क्या बनाता है RISC, ठीक है, और mRNA क्या बनाता है miRNP, और दोनों के अंदर जैसे आर्गो नोड दोनों में कॉमन है, क्योंकि आर्गो नोड जो प्रोटीन है दैट विल बी पार्ट ऑफ RNA डिसैलेंसिंग कॉम्प्लेक्स एज वेल एज माइक्रो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आल्सो। ठीक है, अब ये वही बता रखा है जो बायोजेनेसिस कि mRNA कैसे बनता है। mRNA are processed from precursor molecule which correspond either to the transcript of independent mRNA genes, ठीक है, और fragments most frequently originating from introns of protein coding RNA polymerase 2 transcript। RNA polymerase 2 जनरली क्या बनाता है mRNA, ठीक है, अब वो जो mRNA बना, अब हमें पता है कि उसमें से इंट्रॉन हट जाते हैं, स्प्लाइसिंग हो जाते हैं इंट्रॉन्स की, अब वो कहता है वो जो इंट्रॉन्स हटे हैं उन्हीं से ये mRNA बनते हैं। They often structurally or functionally related and can be co-transcribed। ठीक है, maturation of mRNA occurs in 2 steps। पहला तो मैंने अभी आपको बताया जो था ड्रोशा पेशा, ठीक है ना, क्यों पहले उसको जो ये आपने डायग्राम देखा, क्योंकि अगर आपको mRNA यहाँ पर बनाना है तो पहले ड्रोशा पेशा काम करेगा जो कि प्रिकर्सर mRNA बनाएगा, और उसके बाद आके आपका डाइसर, बट यहाँ पर आपको ड्रोशा नहीं चाहिए, यहाँ पर सीधा डाइसर अगर आप बाहर से आरएनए दे रहे हो तो। ठीक है, so maturation of mRNA occurs in 2 steps both catalyzed by enzymes of RNase3 family ड्रोशा एंड डाइसर। ड्रोशा के बारे में बता रखे कि उसका कितना साइज होता है 130 to 160, उसमें RNase3 कैटालिटिक डोमेन होती है एंड डबल स्ट्रैंड RNA बाइंडिंग डोमेन, दिस इज स्पेसिफिक फॉर डबल स्ट्रैंडेड RNA ओनली। ठीक है, सो as is essentially shown in mammals Drosophila, Melanogaster and C. elegans। ठीक है, ये जो ड्रोशा है ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना ड्रोशा के साथ क्या लगा होगा पैशा, ठीक है, it but exist in a complex with double strand RNA binding protein जिसका नाम होता है पैशा ड्रोसोफिला में, और DGCR8 होता है मैमल्स में, DGCR8 किसमें होता है ये मैमल्स में। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपैरिजन भी दिखा रखा है आपका siRNA और mRNA का, जैसे siRNA भी डबल स्ट्रैंड होता है, mRNA में आपने देखा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड है बट ये हेयरपिन बना लेता है। ठीक है, siRNA जनरली एक्सोजीनस होता है, ठीक है, और ये एंडोजीनस होता है, ये दिखाता है आपकी परफेक्ट बेस पेयरिंग, ये इम्परफेक्ट और परफेक्ट बेस पेयरिंग बट जनरली इम्परफेक्ट दिखाता है 2-3' UTR। ठीक है, मतलब दोनों ही हो सकते हैं कोडिंग और 3', ये mRNA को क्लीव करता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन को रिप्रेशन और ये क्लीवेज भी करा सकता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है siRNA का, जैसे वायरल डिफेंस एंड जीनोम स्टेबिलिटी। ठीक है, और बेसिकली mRNA तो खुद की जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, मान लो हमारे डीएनए से mRNA बन गया, अब mRNA तो प्रोटीन बनाना है बट सेल somehow want to prevent the translation of that mRNA, तो सेल खुद ही mRNA बनाएगा, मतलब जो भी सिग्नल आएगा और वो mRNA जाके उस mRNA को क्या करा देगा, साइलेंट करा देगा, कि उसकी ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। दिस इज समथिंग सेल इज डूइंग। ठीक है, अब वो हमें देखना पड़ेगा कि कब ये, मतलब ऑब्वियसली मान लो कोई mRNA बन गया बट सेल को लगा नहीं इसका प्रोटीन नहीं बनवाना, तो उसको अगर रोकना है तो उसके लिए mRNA। ठीक है, तो mRNA जनरली क्या होता है आपका एंडोजीनस, siRNA कैसा होता है आपका एक्सोजीनस। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
which of the following statements is not true? Which of the following statements is not true about siRNA? Option A or option 1, siRNA has a 21 to 25 nucleotide sequence with two nucleotides overhand at the 3' end. Second, siRNA is processed by by the RNA protein complex RISC. And option 3, siRNA is often induced by viruses. And option 4, siRNA does not generally act at the level of transcription. तो यहाँ पर हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स देखी हैं. Which of the following statement is not true about siRNA? ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कि siRNA में 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड होते हैं with two nucleotides overhang at the 3' end. ये सही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा. दूसरी स्टेटमेंट क्या है? siRNA is processed by RNA protein complex. ठीक है, अगर आपने देखो ना हो क्या रहा था कि siRNA की प्रोसेसिंग होने के बाद RISC बनता है. अब ये कहना एक siRNA is processed to form RISC और ये कहना कि siRNA की प्रोसेसिंग RISC कराता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर उसने क्या लिखा है? siRNA is processed by RISC. ऐसा थोड़ा है, siRNA की प्रोसेसिंग के बाद RISC बनता है. वायरस से इंड्यूस करा सकते हैं, ये डायग्राम में आपने देखा ये सही है. और siRNA जनरली ट्रांसलेशन लेवल पे एक्ट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया था ना वो एक रिसर्च पेपर में ही था सारा. मतलब ऐसा भी देखा गया है कि वो मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी एक्ट करता है. इसलिए उसने यहाँ पर क्या लिखा है? इट डज नॉट जनरली. ठीक है, मोस्ट ऑफ द siRNA जो होते हैं, मतलब हम जो मतलब चाहते हैं कि वो हम mRNA को क्लीव कराना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक mRNA को जो भी अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल करना है तो जो उसके mRNA को क्लीव कर दे और वो आगे ग्रो ना कर पाए. ठीक है, ठीक है. तो ये बेसिक डायग्राम है जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि siRNA क्या दिखाता है? फुल कॉम्प्लीमेंटैरिटी. यू कैन सी द फुल कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन द 5' और यहाँ पर मतलब ये ऐसा नहीं दिखा रहा है इसमें कोई यूटीआर वगैरह, ये mRNA के साथ ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी है.
लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जो mRNA में यूटीआर्स होते हैं, यूटीआर जनरली हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, क्या होता है आपका अनट्रांसलेटेड रीजन। सो यहाँ पर आप देखना नहीं, एक सीड सीक्वेंस होता है, मतलब कि जो mRNA ना उसके अंदर ऐसे मतलब 2 to 7 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो 3 प्राइम यूटीआर के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें मतलब एक स्टेटमेंट यही थी कि mRNA जो होता है वो इम्परफेक्टली पेयर करता है 3 प्राइम यूटीआर के साथ, और दूसरी इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट सही थी वो ये थी कि सीड सीक्वेंस होता है mRNA के अंदर। आई थिंक उसमें उसमें उन्होंने शायद 5 to 7 न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ था, और यहाँ पे 2 to 7 लिखा हुआ है। तो ये सीड सीक्वेंस होता है जो 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है। तो उस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट थी, उनमें से एक दोनों क्या थी आपकी सही थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना सीड सीक्वेंस के बारे में कि mRNA में सीड सीक्वेंस होता है जो 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है। तो ये हो गया आपका आरएनए इंटरफेरेंस।